जय श्री कृष्ण मित्रों। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खोज धन, प्रसिद्धि या सफलता नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी खोज है स्वयं को जानना। जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया, और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह चाहे संसार की कितनी भी जानकारी क्यों न प्राप्त कर ले, उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन बना ही रहता है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने अनगिनत बातें सुनी, पढ़ी और समझी, लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि हम वास्तव में कौन हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं और इस विशाल संसार के पीछे कार्य करने वाली वह अदृश्य शक्ति कौन है जो सबको संचालित कर रही है? नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द डिवाइन पाथ मेडिटेशन पर, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं और उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पिछले अध्याय में हमने ध्यान योग के माध्यम से ये समझा कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। हमने जाना कि अभ्यास, धैर्य और आत्म संयम के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गहरे ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। अब तक अर्जुन ने कर्म का महत्व समझा, त्याग का महत्व समझा, ध्यान का महत्व समझा और मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता को भी समझ लिया, लेकिन अब एक प्रश्न शेष था। यदि कोई व्यक्ति मन को नियंत्रित कर ले, ध्यान का अभ्यास करने लगे और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगे, तो उसके बाद क्या होता है? क्या वह केवल शांति प्राप्त करता है या फिर उससे भी आगे कोई अवस्था है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें भगवत गीता के 7वें अध्याय में मिलता है। ये अध्याय हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान का अनुभव कराने का मार्ग भी दिखाता है। यही कारण है कि इसे ज्ञान विज्ञान का योग कहा गया है। हम अक्सर ज्ञान सब सुनते हैं, लेकिन यहाँ भगवान केवल ज्ञान की बातें नहीं कर रहे, बल्कि ज्ञान और अनुभव दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि केवल किसी बात को सुन लेना पर्याप्त नहीं है जब तक वह बात हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं बनती, तब तक वह हमारे जीवन को पूरी तरह नहीं बदल सकती। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमें बताए कि आग गर्म होती है, तो यह ज्ञान है, लेकिन जब हम स्वयं उसकी गर्मी को महसूस करते हैं, तब वह अनुभव बन जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के बारे में सुन लेना एक बात है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उन्हें एक ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जिसे जान लेने के बाद जानने योग्य बहुत कम चीजें शेष रह जाएंगी, क्योंकि जब मनुष्य मूल सत्य को समझ लेता है, तब जीवन की अनेक उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। मित्रों, यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश परेशानियां बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि हमारी गलत धारणाओं के कारण पैदा होती हैं। हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, हम परिवर्तनशील चीजों को अपरिवर्तनीय समझ लेते हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमें दुख होता है। यही कारण है कि भगवान सबसे पहले हमें वास्तविकता को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये संपूर्ण संसार उनकी शक्ति से संचालित हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब उसी परम शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। मन, बुद्धि और अहंकार भी उसी अवस्था का हिस्सा है, लेकिन इन सबसे परे एक और शक्ति है जो जीवन का आधार है। वही चेतना है, वही वह शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है,
शरीर तो केवल एक माध्यम है। वास्तविक जीवन उस चेतना के कारण संभव है जो उसके भीतर कार्य कर रही है। यदि हम ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे कि शरीर लगातार बदल रहा है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का अलग है और वृद्धावस्था का अलग होगा। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक चीज है जो निरंतर बनी रहती है। वह है हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग स्वयं को केवल शरीर तक सीमित मान लेते हैं। वे भारी रूप, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति को ही अपनी पहचान समझने लगते हैं और यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। जब पहचान गलत हो जाती है तो जीवन भी भ्रमित हो जाता है। इसी कारण भगवान बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी हमें ये समझना चाहिए कि बाहरी चीजें महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। मित्रों, हम सबने अनुभव किया होगा कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन थोड़े समय बाद वही खुशी सामान्य लगने लगती है और फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही कारण है कि केवल इच्छाओं के पीछे भागने से स्थायी संतोष नहीं मिलता। भगवान बताते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसे लगातार बाहरी संसार की ओर खींचती रहती हैं। वह सोचता है कि अगली उपलब्धि उसे पूर्ण संतोष दे देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां सीमित होती हैं और मन की इच्छाएं असीमित। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वह निरंतर दौड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है, उसकी दिशा बदलने लगती है। भगवान आगे बताते हैं कि बहुत कम लोग वास्तव में सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग केवल जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। ऐसे लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। वे केवल बाहरी सफलता नहीं चाहते, बल्कि आंतरिक शांति भी चाहते हैं, और यही खोज उन्हें परम सत्य के निकट ले जाती है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात भगवान इस अध्याय में समझाते हैं। वे बताते हैं कि लोग अलग अलग कारणों से ईश्वर की ओर आते हैं। कुछ लोग दुख में ईश्वर को याद करते हैं, कुछ लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जिज्ञासा के कारण आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, और कुछ लोग केवल सत्य को जानने के लिए ईश्वर की खोज करते हैं। भगवान सभी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार यात्रा शुरू करता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल प्रेम, श्रद्धा और सत्य की खोज के लिए ईश्वर की ओर बढ़ता है, वह विशेष रूप से प्रिय होता है, क्योंकि उसकी भक्ति किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। वह केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि भगवान हर जगह है, यदि वही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? हम उनकी उपस्थिति को हर समय अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को देते हैं। वे बताते हैं कि परम सत्य हमारे सामने होने के बावजूद हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन माया के प्रभाव में रहता है। यहाँ माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया वह शक्ति है जो हमें अस्थायी चीजों में उलझाकर वास्तविक सत्य से दूर कर देती है। हम अपने जीवन में रोज इसका अनुभव करते हैं। कई बार हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को ही अपने खुशी का आधार मान लेते हैं। हमें लगता है
कि यदि ये चीज मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तब कुछ समय बाद फिर कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही माया का प्रभाव है। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि बाहरी संसार में ही हमारी संपूर्ण खुशी छिपी हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहरी वस्तुएं हमें केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं। स्थायी शांति और संतोष केवल भीतर से प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि भगवान हर जगह हैं, यदि वह इसी संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? हम उनकी उपस्थिति को हर समय अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को देते हैं। वे बताते हैं कि परम सत्य हमारे सामने होने के बावजूद हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन माया के प्रभाव में रहता है। यहाँ माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया वह शक्ति है जो हमें अस्थायी चीजों में उलझाकर वास्तविक सत्य से दूर कर देती है। हम अपने जीवन में रोज इसका अनुभव करते हैं। कई बार हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को ही अपनी खुशी का आधार मान लेते हैं। हमें लगता है कि यदि ये चीज मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तब कुछ समय बाद फिर कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही माया का प्रभाव है। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि बाहरी संसार में ही हमारी संपूर्ण खुशी छिपी हुई है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बाहरी वस्तुएं हमें केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं। स्थायी शांति और संतोष केवल भीतर से प्राप्त होता है। भगवान बताते हैं कि जब तक मनुष्य केवल बाहरी चीजों में उलझा रहेगा, तब तक उसके लिए परम सत्य को समझना कठिन रहेगा। मित्रों, यदि किसी झील का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन इच्छाओं, चिंताओं और भय से भरा होता है तब हम सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, लेकिन जब मन शांत होने लगता है तब जीवन की वास्तविकता धीरे धीरे समझ आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये संपूर्ण संसार एक दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा है। कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा। हर घटना, हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अधिकांश लोग केवल घटनाओं को देखते हैं, उनके पीछे छिपे संदेश को नहीं समझते। जब कोई सुखद घटना होती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति दोनों परिस्थितियों को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे उसे जीवन की गहराई तक पहुंचाता है। भगवान आगे बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर और प्रेरणादायक है वह उसी दिव्य शक्ति की झलक है। जब हम सूर्योदय देखते हैं, हम किसी नदी का शांत प्रवाह देखते हैं, जब हम किसी निस्वार्थ प्रेम को देखते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की करुणा और सेवा भावना को देखते हैं, तब हम वास्तव में उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति को देख रहे होते हैं। समस्या ये नहीं है कि भगवान कहीं दूर है। समस्या ये है कि हमारा ध्यान सही दिशा में नहीं है। हम अक्सर जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि उस दिव्यता को महसूस ही नहीं कर पाते जो हर पल हमारे आसपास मौजूद है। मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम बिना किसी विशेष कारण के भीतर से बहुत शांत महसूस करते हैं। कभी प्रकृति के बीच बैठकर, कभी प्रार्थना करते समय, कभी किसी पवित्र स्थान पर या कभी किसी निस्वार्थ सेवा के दौरान। वे क्षण हमें ये संकेत देते हैं कि वास्तविक शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर मौजूद है। भगवान अर्जुन को
यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। जब चेतना केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित रहती है तब जीवन संघर्षों से भरा हुआ लगता है, लेकिन जब चेतना आध्यात्मिक दिशा में विकसित होने लगती है तब वह जीवन एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। अब भगवान एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश लोग केवल परिणामों के पीछे भागते हैं। वे सफलता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब मनुष्य ये मान लेता है कि इन्हीं चीजों से उसे स्थायी सुख मिलेगा, क्योंकि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल बदल सकता है, जो आज नया है वह कल पुराना होगा, जो आज हमारे पास है वह एक दिन हमसे दूर भी हो सकता है। यदि हमारी पूरी खुशी इन्हीं चीजों पर आधारित होगी तो हमारा मन हमेशा असुरक्षित बना रहेगा। यही कारण है कि भगवान हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि हम बाहरी उपलब्धियों का आनंद लें, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन साथ ही ये भी समझें कि जीवन का वास्तविक आधार कुछ और है। वह आधार आत्मिक जागरूकता। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थी वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जिन चीजों के लिए वह अत्यधिक चिंतित रहता था अब उन्हें वह अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। पहले जो परिस्थितियां उसे तोड़ देती थी अब वही परिस्थितियां उसे मजबूत बनाने लगती हैं। यही आध्यात्मिक विकास का प्रभाव है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण एक और अत्यंत सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग वर्षों तक संसार में भटकते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनेक अनुभवों के बाद अत्यंत ये समझ लेते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। ऐसे लोग धीरे धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उनकी खोज अब केवल सुख की नहीं रहती, उनकी खोज सत्य की बन जाती है। और जब मनुष्य सत्य की खोज शुरू कर देता है तब उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। वह केवल ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वह ये पूछना शुरू करता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अर्जुन भी अब उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। उनका मन पहले युद्ध, संबंधों और परिस्थितियों में उलझा हुआ था, लेकिन अब वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो रहे थे। भगवान जानते थे कि अर्जुन का मन अब पहले से अधिक ग्रहणशील हो चुका है, इसलिए वे उन्हें धीरे धीरे उस ज्ञान की ओर ले जा रहे थे जो केवल जानकारी नहीं देता बल्कि जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। और अब आगे भगवान अर्जुन को बताएंगे कि सच्चा ज्ञानी कौन होता है, क्यों बहुत कम लोग परम सत्य को वास्तव में जान पाते हैं और वह कौन सी विशेषता है जो किसी व्यक्ति को ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। जानना केवल पुस्तकों से संभव नहीं है, केवल सुन लेने से भी नहीं। इसके लिए जीवन में अनुभव की आवश्यकता होती है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह अपने कर्मों को शुद्ध करने लगता है, जब उसका मन धीरे धीरे सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठने लगता है, तब उसे परम सत्य की झलक मिलने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आत्मिक सत्य की खोज करते हैं। अधिकांश लोग केवल भौतिक सुखों, इच्छाओं और उपलब्धियों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से सत्य को जानना चाहता है
वह धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ने लगता है। आज भी हम अपने जीवन में यही देखते हैं। हम दिन रात अनेक कामों में व्यस्त रहते हैं। हम धन कमाने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगे रहते हैं। ये सब आवश्यक भी है, लेकिन यदि जीवन केवल इन्हीं चीजों तक सीमित रह जाए तो भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। भगवद गीता का 7वां अध्याय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण जगत 2 प्रकार की प्रकृतियों से बना है। एक है भौतिक प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह महत्वपूर्ण जगत 2 प्रकार की प्रकृतियों से बना है। एक है भौतिक प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित है। दूसरी है चेतन शक्ति अर्थात जीवात्मा, जो इन सबको जीवन प्रदान करती है। यदि हम ध्यान से देखें तो शरीर केवल पदार्थों का एक समूह है, लेकिन जब तक उसमें चेतना है तब तक वह जीवित है। जैसे ही चेतना निकल जाती है वही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। यही चेतना भगवान की दिव्य शक्ति का अंश है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और अतः उन्हीं में विलीन हो जाती है। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी समुद्र में लौट जाती है, वैसे ही ये समस्त जगत परमात्मा से प्रकट होकर अंत में उसी में समा जाता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह है कि यदि भगवान हर जगह है तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। इसका कारण है माया। माया वह शक्ति है जो हमें बाहरी संसार में इतना उलझा देती है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। हम धन, प्रतिष्ठा, संबंध और इच्छाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये माया अत्यंत शक्तिशाली है। इसे केवल अपनी बुद्धि के बल पर पार करना आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की शरण में आता है वह धीरे धीरे इस माया से ऊपर उठने लगता है। यह बात हमें जीवन की अनेक परिस्थितियों में दिखाई देती है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। सुविधाएं होती है, सफलता होती है, लोग भी साथ होते हैं, फिर भी भीतर संतोष नहीं होता। इसका कारण ये है कि आत्मा की आवश्यकता केवल भौतिक वस्तुओं से पूरी नहीं होती। आत्मा को शांति तब मिलती है जब वह अपने स्रोत से जुड़ती है। जैसे एक पौधा तभी हरा भरा रहता है जब उसकी जड़ को पानी मिलता है, वैसे ही मनुष्य तभी वास्तव में संतुष्ट होता है जब उसका संबंध परमात्मा से जुड़ता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि लोग अलग अलग कारणों से भगवान की ओर आते हैं। कुछ लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग धन और सफलता की कामना लेकर उनके शरण में जाते हैं, कुछ लोग जिज्ञासा के कारण आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं। इन सभी में वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना गया है जो भगवान को केवल प्रेम के कारण याद करता है, जिसे भगवान से कुछ मांगना नहीं है बल्कि केवल उनके साथ जुड़ना है। यह प्रेम बहुत दुर्बल होता है। अधिकतर लोग तब तक भगवान को याद करते हैं जब तक उनकी कोई समस्या होती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वे फिर संसार में खो जाते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब सुख मिले तब भी भगवान का स्मरण रहे
और जब कठिनाइयाँ आए तब भी विश्वास बना रहे, यही स्थिर भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों की साधना के बाद कोई कोई आत्मा इस सत्य को समझ पाती है कि परमात्मा ही सब कुछ है। तब वह पूर्ण समर्पण के साथ उनके शरण में आ जाती है। यह ज्ञान केवल भौतिक समझ नहीं है, यह एक अनुभव है। जब किसी व्यक्ति के भीतर ये अनुभव जागता है कि संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है और केवल परम सत्य ही शाश्वत है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह पहले की तरह संसार में रहता है, अपने कर्तव्य निभाता है, परिवार के साथ रहता है, अपने काम करता है, लेकिन उसके भीतर एक नई स्थिरता आ जाती है। अब उसका सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। अब उसकी शांति लोगों की प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होती। अब उसका विश्वास परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। यही अध्याय 7 की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमें बताता है कि आध्यात्मिक का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार के पीछे छिपे हुए परम सत्य को पहचानना है। जब हम हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। सूर्य का प्रकाश हमें उनकी याद दिलाता है, चंद्रमा की शीतलता हमें उनकी करुणा का अनुभव कराती है, पानी की ताजगी हमें उनकी कृपा का एहसास कराती है, वायु की गति हमें उनकी शक्ति का स्मरण कराती है, और हर जीवित प्राणी में धड़कती हुई चेतना हमें ये बताती है कि परमात्मा हर जगह उपस्थित है। धीरे धीरे अर्जुन के मन में यह ज्ञान उतरने लगा था। अब वह केवल युद्ध भूमि में खड़ा एक योद्धा नहीं था, अब वह एक साधक बन चुका था, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझ रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, जीवन केवल सुख और दुख का नाम नहीं है, जीवन केवल जन्म और मृत्यु की कहानी भी नहीं है। जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका अंतिम उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना है। और यही वह समझ थी जो अर्जुन को भीतर से बदलने लगी। उसे अब स्पष्ट होने लगा था कि परम ज्ञान केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सत्य को अपने जीवन में अनुभव करना है। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण बात बाकी थी। यदि भगवान हर जगह है, यदि वह इस पूरे संसार के आधार है, तो फिर लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्यों अधिकांश लोग बाहरी आकर्षणों में उलझे रहते हैं? और आखिर वह कौन सी बाधा है जो मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचने से रोकती है? इन्हीं गहरे प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण आगे देने वाले थे, और यहीं से अध्याय 7 की शिक्षा और भी अधिक गहराई में प्रवेश करती है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था कि यदि भगवान ही हर जगह है, यदि वही संपूर्ण सृष्टि के आधार है, तो फिर मनुष्य उन्हें पहचान क्यों नहीं पाता? आखिर वह कौन सी परत है जो सत्य और हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती है? श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन की ओर देखते हैं और फिर उस अंतिम बाधा की ओर संकेत करते हैं जो हर साधक के मार्ग में आती है। वह बाधा बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। वह अज्ञान, मोह और माया का आवरण है। यही वह आवरण है जो मनुष्य की दृष्टि को सीमित कर देता है। इसी के कारण वह शरीर को ही स्वयं मान बैठता है और संसार की अस्थायी वस्तु को ही स्थायी सत्य समझ लेता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक मनुष्य इस आवरण के प्रभाव में रहता है, तब तक वह सत्य को देख नहीं पाता, चाहे सत्य उसके सामने ही क्यों न हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य इस अवस्था में हमेशा बंधा रहता है, क्योंकि हर जीव के भीतर वह दिव्य चेतना पहले से ही उपस्थित है। केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है, वैसे ही अज्ञान के बादलों के पीछे आत्मा का प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। बस आवश्यकता है इन बादलों को हटाने की।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और निरंतर अभ्यास के साथ अपने मन को शुद्ध करता है, वह धीरे धीरे इस माया के प्रभाव से बाहर आने लगता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और अंततः उसका जीवन बदल जाता है। अब अर्जुन को ये समझ आने लगा था कि समस्या भगवान को न जान पाने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर देखने की क्षमता को विकसित न कर पाने की है। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी शांति उतरने लगी थी। अब वह केवल प्रश्न करने वाला नहीं रहा था, बल्कि उत्तरों को अनुभव करने वाला बन रहा था। उसके भीतर अब संघर्ष की जगह स्पष्टता आ रही थी, भ्रम की जगह समझ आ रही थी और बेचैनी की जगह स्थिरता जन्म ले रही थी। श्री कृष्ण जानते थे कि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ अनुभव करना बाकी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका था और जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि अब उसकी खोज बाहरी नहीं रही थी, वह आंतरिक हो चुकी थी। यहीं से अध्याय 7 का संदेश अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर समाप्त होता है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सत्य कहीं दूर नहीं है, वह हमारे भीतर है, लेकिन उसे देखने के लिए दृष्टि का शुद्ध होना आवश्यक है। जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं कम होने लगती हैं, जब अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तब वही सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है और उसी क्षण मनुष्य समझ पाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। यही है भगवद गीता के 7वें अध्याय का सार, आत्मज्ञान, परम सत्य और ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव। और इसी गहन समझ के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, यह संकेत देते हुए कि अगला अध्याय और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाला है, जहाँ साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।